हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनेस्ट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर द इम्प्लाइड कंडीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड में इम्प्लाइड कंडीशन क्या होती है, माल विक्रय संविदा में विवक्षित शर्तें कौन सी होती है। चलिए इसको देखते हैं। नॉर्मली ये 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं और ये पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। हम इस वीडियो में इनका जो बात करेंगे वो करेंगे माल विक्रय संविदा में विवक्षित शर्तें कौन सी होती है और कोई शर्त कब गारंटी बन जाती है, हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी माल की बिक्री के अनुबंध में निहित शर्तें वे होती है जो कानून द्वारा स्वचालित रूप से निहित होती है और ना तो किसी पक्ष द्वारा लिखित या घोषित की जाती है जब तक कोई विपरीत समझौता नहीं किया जाता। ये शर्तें बिक्री लेन देन पर मान्य रहती है। माल की बिक्री अधिनियम 1930 की धारा 14 से 17 में निहित शर्तों के प्रकारों के साथ उनकी परिभाषा दी गई है। निहित शर्त शीर्षक के संबंध में शर्त धारा 14A। माल की बिक्री अधिनियम 1930 की धारा 14A शीर्षक के रूप में निहित शर्त है। निहित शर्त की व्याख्या करती है बिक्री के मामले में उसे सामान बेचने का अधिकार है। इसका मतलब यह है कि विक्रेता को किसी वस्तु को बेचने का अधिकार केवल तभी है जब वह उसका सच्चा मालिक हो और माल का मालिकाना हक रखता हो। जब कोई वस्तु बेची जाती है तो उस वस्तु के लिए निहित शर्त उसका शीर्षक होता है। विवरण के अनुसार बिक्री धारा 15। माल की बिक्री अधिनियम 1930 की धारा 15 बताती है कि जब कोई खरीदार विवरण के अनुसार सामान खरीदने का इरादा रखता है तो सामान को अनुबंध के गठन के समय खरीदार द्वारा दिए गए विवरण के अनुरूप ही होना चाहिए। ऐसा ना करने पर खरीदार इनकार कर सकता है। नमूना द्वारा बिक्री धारा 17। जब किसी अनुबंध के निर्माण के दौरान खरीदार द्वारा विक्रेता को प्रदान किए गए नमूने के आधार पर सामान की आपूर्ति की जाती है तो निम्नलिखित शर्तें निहित होती है। पहला, थोक आपूर्ति की गुणवत्ता नमूने के अनुरूप होनी चाहिए। खरीदार के पास नमूने के साथ सामान की तुलना करने का उचित अवसर होना चाहिए। क्रेता द्वारा उचित परीक्षण करने पर वस्तु किसी भी स्पष्ट दोष से मुक्त होनी चाहिए। नमूने के साथ साथ विवरण द्वारा बिक्री। अभी 5वां पॉइंट है, एक मिनट दोस्तों, बार फोन आ रहा है, सॉरी। नमूने के साथ साथ विवरण द्वारा बिक्री धारा 15। जब माल की बिक्री नमूने के साथ साथ विवरण के आधार पर होती है तो माल का बड़ा हिस्सा दोनों के अनुरूप होना चाहिए। गुणवत्ता या फिटनेस के संबंध में शर्त धारा 16। कैविएटर एम्पटर का सिद्धांत माल की बिक्री खरीद के मामले में लागू होता है, जिसका अर्थ है क्रेता सावधान। ये 5 मार्क्स में, नॉर्मली 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं कि कैविएट एम्पटर का सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो इसमें क्रेता को सावधान की बात कही गई है। कहावत का अर्थ है कि खरीदार को उस सामान की गुणवत्ता और फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए जिसे वो खरीदना चाहता है और अपनी गलत पसंद के लिए विक्रेता को दोष नहीं दे सकता। हालांकि माल की बिक्री अधिनियम 1930 की धारा 16 कुछ शर्तें प्रदान करती है जिन्हें वस्तु की गुणवत्ता और फिटनेस के संदर्भ में एक निहित शर्त माना जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, नॉर्मली 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। चलिए इसके बाद हम और भी इसके क्वेश्चन जल्दी आपको उपलब्ध करा देंगे। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।